सुनो, हाँ, ये खुशखबरी है। क्या? जिन मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई नहीं होती है, बहुत ज्यादा प्यार से रहते हैं, उनको गवर्नमेंट 50,000 रुपए दे रही है। हाँ, तो ये स्कीम हम लोग के लिए कहाँ है? तुम तो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती हो। अरे हम लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं, सिर्फ हम ही लोगों को तो पता है, गवर्नमेंट को थोड़ी ना पता है। बात तो सही है। और प्रोसेस भी बहुत आसान है। बस 5 मिनट की वीडियो कॉल आएगी और वीडियो कॉल पे हम दोनों को प्यार से रहना है और उनके कुछ सवालों का जवाब देना है। ठीक है। तुम तैयार हो? मैं वीडियो कॉल लगाती हूँ। सर, हम लोगों में इतना प्यार है कि हम लोग हर वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहते हैं। ज्यादा ओवर एक्टिंग ना करो, पकड़ी जाओगी। सर, ये आपके माथे पर चोट कैसे लगी? ये तो इसने बेलन से। बेलन से मतलब इनके सिर पे मच्छर बैठा, इनका खून पी रहा था तो मैंने बेलन मार के मार दिया। बहुत प्यार करती है, चाहती नहीं है कोई और मेरा खून पिए। अब हम आप दोनों को चेक करेंगे कि आप दोनों में वाकई में आपस में प्यार है या नहीं। उसके बाद अगर आप उसमें कामयाब होते हैं तो आपको 50,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैम आपसे, जी। आप अपनी सास की कुछ बुराइयां बताइए। मेरी सास दुनिया की वो सास है जिसे कोई भी लड़की अपनी सास बनाना नहीं चाहती है। एक नंबर की कामचोर है। वो मुझे इस घर में बहू बनाकर नहीं, नौकरानी बनाकर लाई है। ऐसी सास तो मेरी दुश्मन को भी ना मिले। ठीक है, अब सर आप अपनी सास की बुराइयां करिए। मेरी सास तो एक नंबर की चुगलखोर औरत है। तुमने मेरी माँ को चुगलखोर कैसे कहा? 50,000 रुपए गए फाड़ में। पहले ये बता, तुमने मेरी माँ को चुगलखोर कैसे कहा? सुनिए, हाँ खाना बन गया है। जब आप कहिएगा तो लगा दूंगी। हाँ, तो ठीक। आलू ले ले टीन, अच्छा ठीक है। या ले ले कद्दू ले ले। हाँ सनी। हेलो भाई, आज पार्टी करने का प्लान है। सबसे पहले डिस्को चलेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम पागल हो गए हो? ये बात तुम्हें मुझे सुबह से बताना चाहिए थी। इस टाइम बता रहे हो? अभी अभी मेरी बीवी ने खाना बना के रखा है। अब तो सवाल ही नहीं है कि वो मुझे घर से बाहर कदम निकाल ले दे। तो मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम अपनी बीवी से लड़ लो। लड़ लूं? क्यों? अरे जब तुम अपनी बीवी से लड़ोगे तो वो तुमसे कहेगी बाहर में जाओ, और जैसे ही वो ये बोले वैसे ही तुम अपने घर से निकल आओ। फिर 2 घंटे तक वो गुस्से में तुम्हें फोन नहीं करेगी। तब तक हम लोग डिस्को भी हो लेंगे और खाना भी खा लेंगे और घर पे भी वापस आ जाएंगे। यार सनी, क्या आइडिया बताया है। तुम तो जीनियस हो। तुम बस 5 मिनट रुको, मैं अपनी बीवी से लड़ के आता हूँ। बाय। सुनो, जी। तुम्हारे साथ शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई है। शादी के बाद सब लड़के यही कहते हैं, पर मैं आपकी जिंदगी संवार दूंगी। तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की किस्मत अच्छी थी जो मैं मिल गया, वरना पता नहीं शादी कहाँ होती तुम्हारी। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पता है, बहुत अच्छे हैं। क्या हो रहा है? खाने में क्या बनाया है? दही फुल्की। दही फुल्की? तुम्हें अच्छे से पता है मैं नहीं खाता हूँ। तुम्हारे हाथों की वैसे भी मुझे जहर लगती है। अरे कोई बात नहीं, आपको जो पसंद है वो बता दीजिए, वो मैं बना दूंगी। नहीं समझ गए, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हेलो सनी, यार मेरी बीवी आज मुझसे लड़ ही नहीं रही है। समझ में नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। तुम एक काम करो, तुम ही लोग पार्टी कर लो, मेरी किस्मत ही में नहीं है पार्टी। बाय। सुनिए, क्या है? गेट पे मेरा एक पार्सल आया है, जरा ले लीजिए। अच्छा सुनिए, 2,500 रुपए देने हैं उनको। ठीक है, ये लो। सुनिए, इधर आइए। क्या कह रहे थे तुम? मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। वो मेरे हाथों की दही फुल्की तुम्हें जहर लगती है। तुम्हारी तो आइंदा से मेरे सामने जबान चलाई तो सोचे रहना। अच्छा सुनो, क्या है? मैं ही नहीं बल्कि देता थोड़ी। नेहा यार, 2 दिन पहले मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे। उसका हिसाब बता दो, कहाँ खर्च हुए। हिसाब चाहिए? हाँ यार, महीने के एंड में खर्चा लिखना होता है। बता दो ना 10,000 रुपए कहाँ गए। ठीक है, लिखो। हाँ, 4 इधर गए। हाँ? 4 इधर गए।
इधर गए मतलब? अरे यार तुम लिखो ना, 4 इधर गए 4 उधर गए, और बाकी जिसने 2 का हिसाब मांगा ना, समझो वो गुजर गए। लिख लिया हिसाब? ये कैसा हिसाब है? ये मेरा हिसाब है। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो? मैं? अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के अगर पढ़ाई में कम नंबर आते हैं तो मैं जिम्मेदार। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मेरे बच्चे पूरा दिन मोबाइल देखते हैं तो मैं जिम्मेदार। अगर मेरे बच्चों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर का बीपी और शुगर हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। अगर मेरी नंदों का मेरे घर आना जाना बंद है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और अगर मेरा घर पूरा फैला रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और मेरे पति का उनके रिश्तेदारों के साथ अगर कलेश है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और तो और, अब देख तू। अगर मेरे पति का पेट साफ नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। सुन, एक जहाज जा रहा है, उस जहाज में 100 ईंटें हैं। एक ईंट गिर गई तो बता जहाज में कितनी बची? 99। वेरी गुड, क्या दिमाग है, क्या मैथ्स है। एक फ्रिज में एक हाथी को बंद करना है, कैसे बंद करेगी? इतना मोटा हाथी फ्रिज में कैसे बंद हो जाएगा? वेरी सिंपल, फ्रिज खोलना, हाथी को बंद कर देना। दिमाग तो खैर खत्म है। अच्छा, अब एक फ्रिज में गधे को बंद करना है, कैसे बंद करेगी? सिंपल, फ्रिज खोलूंगी, गधे को डालूंगी, फ्रिज बंद कर दूंगी। गधे पहले हाथी को बाहर नहीं निकालेगी, हाथी को बाहर निकाल के गधे को बंद कर देना। वेरी गुड, दिमाग तो है। जंगल में शेर ने अपने बर्थडे की पार्टी रखी, सारे जानवर पहुंचे, एक जानवर नहीं पहुंचा, बता कौन? हाथी मटक मटक के चल रहा होगा। बेवकूफ, अरे गधा जो फ्रिज में बंद था वो कैसे पहुंचता? तुझे कुछ भी बचपन का याद नहीं है। अच्छा एक बात बता, तू एक पुल के ऊपर से जा रही है और नीचे नदी बह रही है जिसमें मगरमच्छ होते हैं, तू नदी में गिर गई, अब बता बाहर कैसे आएगी? जल्दी बता। यार मगरमच्छों वाली नदी में गिरूंगी तो कैसे बाहर आ पाऊंगी? कूद कूद के। नहीं, तैर के बाहर आएगी। क्यों, मगरमच्छ नहीं खा जाएगा मुझे? बेवकूफ, मैंने अभी तो बताया कि शेर की बर्थडे पार्टी में गए हैं सारे जानवर। चल तू जैसे तैसे नदी से बाहर आ भी गई और पैदल पैदल घर जा रही थी, एकदम पता नहीं तुझे क्या हुआ और तू गिर गई, बता। वो मगरमच्छ से बच गई थी ना तो शौक लगा होगा। नहीं नहीं, वो जो हेलीकॉप्टर से एक ईंट गिरी थी वो तेरे सिर पे गिरी थी, अब तेरी अकल पे तब से पत्थर पड़े। आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? और इस वक्त में अगर हम लोग काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं जरा इनसे पूछ कर बताती हूँ। पड़ोसन का फोन आया है, एक इमरजेंसी हो गई है। क्या हुआ? पड़ोसन की मम्मी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई है, तो क्या आप उसको उसकी मम्मी के घर छोड़ आएंगे? ये फंस गया सी तो बताइए। नहीं। छोड़ आइए ना। मुझे खाना बनाना है। तो खाना मैं बना दूंगी, आप छोड़ आइए जाकर। नहीं, मुझे और भी काम है, मैं नहीं छोड़ सकता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुना आपने, ये कह रहे हैं कि इनको बहुत काम है, और आप तो जानती हैं ये कहाँ मेरी कोई बात मानते हैं। आप एक काम करिए, कैब बुक करके चली जाइए। बाय। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब जाओ रोटी बनाओ जाकर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।